अपन पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, है ना? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को बीपीटी बोलो, या तो इसी का एक नया नाम है थियर्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? थियर्स। इसी का एक दूसरा नाम, ठीक है। पहली चीज थियर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ लो कि थियर्स थ्योरम एक्चुअल में है क्या। थियर्स थ्योरम किसी ट्रायंगल के लिए, किसी भी ट्रायंगल के लिए, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे स्केलेन हो, चाहे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल वो अलग ही है, इन्हीं में से एक ट्रायंगल आता है, ठीक है। गेट को तो देखो इसमें क्या होगा कि जैसे कोई ट्रायंगल होता है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है। यदि एक साइड के पैरेलल, क्या होता है? एक साइड पैरेलल, एक साइड क्या मान के चलो बीसी, ठीक है। बीसी क्यों ले रहे हैं, बाकी ये साइड क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये देखो स्लैंट है थोड़ी, है ना, और समझने में उतना आसान नहीं होगा, इसलिए अपन क्या लेते हैं, बेस ले लेते हैं। अच्छा, इसको फोल्ड भी करोगे, साइड भी मान लो, इसको रोटेट भी तुम कर लोगे तो ऐसे नीचे आ जाएगा, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं रहेगा, सेम तो ऐसे ही ट्रायंगल का। तो यदि किसी भी एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे खींचते हो, कैसे? ये डी और ई, यदि एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे खींचते हैं, किसके पैरेलल? बी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल, ठीक है। ये जो जब बीसी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं डी ई, खींच दिए, तो ये जो बाकी जो दो साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में कट करता है। सेम रेशियो में कट करने का मतलब कि चाहे AD अपॉन BD जो होता है, इसका जो रेशियो AE अपॉन CD के बराबर होता है, ये कहलाती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी थियर्स थ्योरम। थियर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही, मेन कॉन्सेप्ट यही। क्लियर हो गया? मेन कॉन्सेप्ट क्या है? यदि एक साइड के पैरेलल कोई भी लाइन सेगमेंट अपन ड्रा करते हैं, तो बाकी जो बची दो साइड्स हैं उनको वो लाइन सेगमेंट सेम रेशियो में कट करता है। सेम रेशियो मतलब जितना AD और BD का रेशियो है, यदि यहाँ ये 5 है और ये 10 है, तो ये 3 होगा, तो ये कितना होगा? 6। यानी 5 का डबल कितना हुआ? 3 का डबल 6। इतना नहीं करके मैं थोड़ी सी और ऊपर करता हूँ, तो डबल तुमको क्लियर समझ में आए कि है कि नहीं। क्लियर हो गया? है कि नहीं बताओ? समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है? इसके बाद इसी थ्योरम को अपन को क्या करना रहता है? डेराइव करना रहता है। क्लियर हो गया? डेराइव करना रहता है। उसके लिए एक चीज समझ लो कि जब कभी भी ये फॉर्मूला हमेशा काम में आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हमेशा याद रखना 1/2 बेस इनटू, समझो 1/2 बेस इनटू। क्लियर हो गया? अब हाइट को लेने का तरीका, दो तरीके होते हैं, हमेशा याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, बार बार नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा। ये एक साइड है, यदि अपन को इसका बेस मान, ये बेस मानोगे तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा? हाइट क्या होगी? क्लियर हो गया? यदि तुम AB बेस मानते हो तो जो CL है वो बेस हो जाएगा, वो हाइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? और यदि AC बेस मानोगे तो DM हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समझिए हाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? दूसरी चीज, यदि कोई एक्सटर्नल ट्रायंगल बन रहा है, कि क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो उसकी जो हाइट है वो हमेशा कहाँ से आएगी? बाहर से। कहाँ से आएगी? बाहर से। यदि ये वाला बेस होगा, ठीक है, उसकी हाइट कहाँ से आएगी? बाहर से। बस दो कॉन्सेप्ट याद रख लेना, दो कॉन्सेप्ट में पूरा क्वेश्चन जो है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो अब यहाँ पे देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत आसान है ना, इजी मेथड, सबसे आसान है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए, उसके बाद दोबारा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गया? देखना कैसे, एक ट्रायंगल अपन ले लेते हैं, पहला लिखेंगे अपन यहाँ पे थियर्स थ्योरम।
टेलर्स एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, है ना, तो उनके नाम से ही पढ़ा है ना। पहले की जो थ्योरम्स होती थी, जो भी उनको डिस्कवर करता था उसके नाम से पढ़ जाता था। जैसे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिस्कवर करी तो पाइथागोरस थ्योरम नाम करते। जो भी थ्योरम्स वगैरह पेपर वगैरह पब्लिश करते हैं, जो लोग PhD वगैरह बड़े बड़े कंट्रीज से करते हैं, तो अपने पेपर पब्लिश करवाते हैं, तो उनको सिंपल मिल जाता है कि नाम मिल जाता है कि आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं इस थ्योरम का, है ना। जो लोगों को लगता है कि ये यूनिवर्सली ट्रुथ है, मतलब सच है, वही चारों को लोग बना देते हैं। जैसे एक मान लो ये ट्रायंगल है, थोड़ी सी और बड़ा बना देते हैं जिससे एक बार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये देखना, ठीक है, ये ABC एक ट्रायंगल क्या है, AB। जैसा कि मैंने बोला था कि D और E एक लाइन है जो पैरेलल है BC। क्लियर हो गया। कंस्ट्रक्शन अच्छे से देख लेना, कंस्ट्रक्शन में पूरा गेम है इसका, पूरा क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में है। पहली चीज अपन EL परपेंडिकुलर टू AD, क्लियर हो गया। और DM क्या हो गया, या DL नाम दे देते हैं, DL और E, क्लियर हो गया पिछले क्वेश्चन से। अब देखना, E को ज्वाइन करना है किससे, B से, E को ज्वाइन करना है B से, क्लियर हो गया। और B को ज्वाइन करना है, इतना कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, ट्रायंगल ABC जो गिवन दैट में लिखना है, ABC में क्या क्या पता है हमको, BE पैरेलल टू BC, ये पता है कि टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, ये प्रूव करना था, है ना। क्लियर है, AD इसका रेशियो अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, क्लियर हो गया। अपन लिखेंगे प्रूव। मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही हो पाएगा, इससे दो ट्रायंगल ले लेंगे, उनके एरिया को डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, ADE और BDE, यानी कि इसमें क्या क्या मिलेगा, AD और BD, क्या मिलेगा, AD और BD, क्लियर हो गया। इन्हीं दो ट्रायंगल्स में मिलने वाला है ADE और BDE। ADE का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है AD और हाइट क्या है EM, है कि नहीं है, क्या है AD इंटू EM। और इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू BD इंटू EM। हाइट चेंज होने वाली नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये जो है जब भी ऑब्टयूज एंगल इस टाइप से बनता है, इसकी हाइट कहाँ से हमेशा लेते हैं, बाहर से। EM ही ना है, EM, ये क्या है, ये D, और ये जब BD बेस मानते हैं तो हाइट क्या होगी EM, है कि नहीं, सेम बना है कि नहीं बना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्यों इसी को लिखे EM यहाँ पे क्यों आया, बेस में हाफ से हाफ कट कर देना, EM से EM कट कर देना, याद हुआ, इतना तक याद हो गया ना। तो हमारे पास क्या निकल आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, AD अपॉन, कोई दिक्कत, पहला समझ क्या है इतना। दूसरा सेकेंड पार्ट यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, नीचे तो जगह बचेगी, दिखेगा नहीं, दिख रहा है क्या नीचे, दिख रहा है, चलो मत लिखो, चलो यहाँ देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से अब बेस क्या है, AE और CE चाहिए, ADE और CD, ये दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, इन दो ट्रायंगल्स
ट्रायंगल्स को ले लिए तो इसमें क्या पता चला हमें ADE में 1/2। अब बेस क्या लेंगे AE, हाइट क्या हो जाएगी DL, क्या हो जाएगी, इसका भी एरिया क्या होगा 1/2 CE इंटू DL। देखो DL से DL कर गया हाफ से हाफ, एरिया ट्रायंगल ADE एरिया ट्रायंगल CDE, इन दोनों का एरिया क्या होता है AC/CD। कर लोगे या नहीं ये बता, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बनेगा यहाँ तक, ठीक है। अब एक चीज और अच्छे से भी समझ लेना, ठीक है, इन दोनों जगहों पे एक चीज कॉमन है, क्या, ADE और हमको सिर्फ क्या बदलना है, BDE और CDE को इक्वल बताना किसी न किसी तरह से, ठीक है। उसको कैसे इक्वल बताएंगे, ठीक है, वो चीज देखो। यहाँ तक राइट डाउन कर लोगे, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक कर लिए हो, उसके बाद देखो ये बी पॉइंट था, ये दो इक्वेशन मिले हमें, ठीक है। अब एक बात, एक 9th की जो थ्योरम थी, देखो अलग से मैं डायग्राम करके समझा देता हूँ। ये जैसे B, E, B, C, ठीक है। अब एक बात बताओ, BDC, BDE और CD, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE में बने हैं कि नहीं बने ये बताओ, और सेम पैरेलल में है DE पैरेलल टू BC, ये दो पैरेलल के बीच में भी बने हैं, ये वाला ट्रायंगल और दोनों ट्रायंगल BDE और CDE सेम बेस और सेम पैरेलल में बने हुए, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल, क्या होगा, इक्वल। ट्रायंगल लाइन बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। लिखेंगे ट्रायंगल BDE and triangle CDE lies in the same base, and between same parallel, तथा BDE और CDE lies between same base का नाम भी दे देना DE, and between same parallel DE parallel to BC, इन्हीं दो पैरेलल के बीच में है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। इतना हो जाएगा या नहीं, दोनों के एरियाज इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल कर दो, इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रख दो, इसकी रखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE की जगह क्या रखोगे BDE, CDE की जगह में क्या रखोगे BDE, इसके प्लेस पे ये रखना है यहाँ पे इक्वेशन सेकंड पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई AE अपॉन CE, AE अपॉन CE, क्लियर हो गया। इस इक्वेशन को मान लिए तुम थर्ड, ठीक है, थर्ड मान लिए तो हम इस सेकंड इक्वेशन की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, क्लियर हो गया। हमको किससे मतलब है, फर्स्ट और थर्ड से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, क्योंकि उसकी सेकंड की जगह वैल्यू रखी है क्या, CD की जगह BDE कर दी है, क्लियर हो गया। तो ये जो पहला और तीसरा इक्वेशन था उससे हमें ये पता चला कि ADE और BDE यहाँ भी है, ADE और BDE दोनों के एरिया, यानी कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल, क्या है, मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ब्लू क्या हो गया, बन जाएगा कि नहीं, क्लियर हो गया ना, इतनी आसान थी ये टेस्ट का, इससे आसान कुछ नहीं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
पहले का दूसरा करवा देते, पहला खुद से कर लेना, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ है, तुम्हें ए बी सी और डी ई दिया हुआ है, ए बी सी ट्रायंगल पे डी ई एक लाइन खींची हुई है, डी क्लियर हो गया। डी ई पैरेलल टू बी सी हमें पता है पहले से, वैल्यू किसकी पता है, एडी की नहीं पता, इसकी वैल्यू पता है 7.2, 1.8 और 5.1, यही वैल्यू दी है ना। ये वैल्यूज दी हुई है, हमें एडी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी, थेल्स थ्योरम का यूज करें, ठीक है। तो बाय थेल्स थ्योरम लिख लेना, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का यूज करने पे हमें ये पता चला कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एडी अपॉन सी। यही पता है कि नहीं पता, एडी की वैल्यू दी है हमको x, नहीं पता तो अपन क्या मान लेते हैं इसमें, क्लियर हो गया। बीडी की वैल्यू पता है 7.2 इक्वल टू ए की वैल्यू 1.8 और सी की वैल्यू 5.4, क्लियर हो गया। इस 7.2 को इक्वल टू उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4 इनटू 7। नॉर्मली इनटू करना तो डायरेक्ट डिवाइड करना तो आएगा नहीं, ठीक है। तुम क्या करो, इनके डेसिमल शिफ्ट कर दो, कैसे 10 10 का इनटू ऊपर नीचे दोनों जगह कर लो। देखो 10 से इनटू करोगे 1.8 का, तो देखो 1.8 इनटू 10 करोगे आएगा 108, ये डिजिट में डेसिमल, मतलब डेसिमल क्या जाएगा, क्या बचेगा 80, क्या बचेगा, तो लिख लो यहाँ पे 80 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 72 अपॉन 54 इंटू 10। यहाँ पे तो 8 10 का इंटू 5.4 का डेसिमल हटाने लग जाएगा, 8 10 यहाँ पे बच जाएगा, ये वाला 10 अपन एज इट इज लिख देंगे, क्लियर हो गया। 18 1 जा 18, 3 जा 54, 3 से कट कर देंगे 320 हो जाए, कितना बचा 24 अपॉन 10, सी वैल्यू कितनी आ गई 2.4, बनेगा या नहीं, क्लियर हो गया पक्का। चलो लिख लो इसको, पैरेलल ईएफ पैरेलल टू क्यूआर है कि नहीं, हमें ये बताना है कि ईएफ पैरेलल टू क्यूआर है कि, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनका रेशियो क्या है, क्या देखते हैं रेशियो। यदि रेशियो दोनों को बराबर आ रहा तब तो पैरेलल बोल देंगे, नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। हमारे पास किसकी वैल्यू है, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर। चलो बोलो पीई की वैल्यू बोलो, पीई और ईक्यू की वैल्यू बोलो। पीई की 4 सेंटीमीटर, क्यूई की है 4.5 सेंटीमीटर और पीएफ की है 8 सेंटीमीटर और आरएफ की 9। देखने में तो लग नहीं रहा कि बराबर है ना, लेकिन ये डेसिमल तो हटाएंगे, क्या करेंगे, ये डेसिमल तो हटाएंगे, ऊपर नीचे 10 का इनटू करके डेसिमल तो हटाएंगे इसको। 4 10 जा 40 अपॉन 45 इक्वल टू 8 अपॉन 5 9 जा 5 8 अपॉन 9 इक्वल टू 8 अपॉन, क्लियर हो गया। दोनों रेशियो सेम आ गए, यानी कि रेशियो जो सेम है इसका मतलब ईएफ पैरेलल टू क्यूआर बाय कन्वर्ज थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज। चलो एक चीज तो देखे नहीं, कन्वर्ज थेल्स थ्योरम में क्या होता है, यदि ये साइड जस्ट उसी के उल्टा, यदि ये साइड रेशियो में पता होती है तो ईएफ पैरेलल टू क्यूआर कर देते हैं, क्लियर हो गया। ये कन्वर्ज थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि साइड्स रेशियो में है तो लाइंस जो होंगी वो क्या होगी पैरेलल होंगी, क्लियर हो गया। कर लोगे इतना।